हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूपीपीसीएल जे ये 2021 प्री पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसके चार ऑप्शन हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 21 में निहित प्राकृतिक न्याय गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार है। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन। विदेश जाने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। देखते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि विदेश यात्रा करना एक मौलिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की है। इसमें देखते हैं चार ऑप्शन। ये किस केस में डिसाइड किया गया है ये बताना है। इसका पहला ऑप्शन है खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्यायसंगत एवं उचित प्रक्रिया से इस प्रक्रिया के रूप में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है भारत का संविधान निम्न संरक्षण नहीं देता है। संगम तथा संघ बनाने का अधिकार, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति के अर्जन, उसे बनाए रखने तथा उसके अपवाहन का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, संपत्ति के अर्जन, उसे बनाए रखने का तथा उसके अपहरण का अधिकार। देखते हैं। निम्नलिखित के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 वन के अंतर्गत संगम या संघ बनाने का अधिकार, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार तथा भारत के राज्य में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार संरक्षित है। जबकि संपत्ति यानी कि संपत्ति के अर्जन यानी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है हमें। उसे बनाए रखने तथा उसके अपवहन के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ये। देखते हैं, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि हड़ताल करने का अधिकार न तो मूल अधिकार है, न तो कानूनी अधिकार है और न ही विधिक अधिकार है। इसमें से ये देखते हैं चार ऑप्शन है। इसमें चार केस दे रखे हैं। टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य, जावेद बनाम हरियाणा राज्य, धर्मदत्त बनाम भारत संघ, सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार। इसका आंसर है, इसका देखते हैं, टी के रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। AIR 2013 के बाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि सरकारी कर्मचारियों का हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19 वन का के अंतर्गत प्रदत्त न तो कोई मूल अधिकार है और न ही यह कानूनी अधिकार अथवा विधि का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमण यानी घूमने कहीं भी पूरे देश में घूमने की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित में से किस आधार पर राज्य द्वारा निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये चार ऑप्शन है इसके। पहला ऑप्शन है कदाचार द्वारा, लोक व्यवस्था के आधार पर, किसी अनुसूचित जाति के संरक्षण के आधार पर, उक्त में से सभी। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर। देखते हैं।
भ्रमण की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद 19(5) के द्वारा निम्नलिखित आधारों पर अयुक्तियुक्त निर्बंध लगाया गया है: साधारण जनता के हित में, किसी अनुसूचित जनजाति के हित में संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार नहीं है? इसके 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं। राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, लोकहित, न्याय का अवमान। न्याय का अवमान, इसका ऑप्शन है सी। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, न्याय का अवमान पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, किंतु लोकहित युक्तियुक्त निर्बंधन का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 क्वेश्चन है, यह क्या किसी अपराध के अभियुक्त को स्वतंत्र स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य किया जा सकता है? जैसे कोई अपराधी है, उसको अपने ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए राजी किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखते हैं, यह पहला ऑप्शन हाँ, परंतु केवल गंभीर अपराधों के ही संबंध में हाँ, परंतु केवल कुछ परिस्थितियों में ही नहीं हाँ। इसका आंसर है नहीं। इसमें अपने ही कोई अपराधी है तो अपने ही विरुद्ध वो नहीं दे सकता एविडेंस। और ये 23 में दे रखा है, 20 सब क्लॉज 3 में दे रखा है। और एक बार इसमें 20 क्लॉज 2 में दे रखा है कि एक बार जिसको सज़ा मिल गई है उसको उसी अपराध के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। तो इसका देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 3 के उपबंधों के अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित किया जा सकता है। इसके ऑप्शन देखते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण के अधिकार पर, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने के अधिकार पर, कोई उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के आधार पर अधिकार पर। इसका आंसर है ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी भारत देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो अनुच्छेद है जो आत्म अभिसंशय के सिद्धांत से संबंधित है? इसका ऑप्शन देखते हैं, बी सब क्लॉज 1, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2। इसका आंसर है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। आत्म अभिसंसन के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 से संबंधित है, जिसके अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे पिछले क्वेश्चन में आया था उसमें, तो वैसे ही इसमें भी है कि अपने ही खिलाफ वो एविडेंस नहीं दे सकता कि मैं अपराधी हूँ। अगला क्वेश्चन है, प्रांग दोष मुक्ति का सिद्धांत। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आया है, कम से कम 7 से 8 बार अलग अलग स्टेट में आया है। और स्टेट पीसीएस में भी आया, स्टेट पीसीएस-जे में भी आया, बहुत ज़्यादा आया क्वेश्चन है ये। प्राण दोष मुक्ति का सिद्धांत संबंधित है भूतलक्षी परिवर्तन से, दोहरे परिसंकट से, कार्योत्तर विधि से, आत्म अभिसंसन से। इसका आंसर है बी, दोहरे परिसंकट से। इसका देखते हैं, प्राण दोष मुक्ति का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 2 में निहित दोहरे परिसंकट के सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी से संबंधित है।
जिसके अनुसार कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाएगा। यह आंग्ल विधि के सुप्रसिद्ध सिद्धांत नेमो डेवे बिस वैक्सारी नेमो डेवेट बिस वैक्सारी पर आधारित है, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है। यदि आपको यह सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, जिससे हमें अभी और मोटिवेशन मिल सके।